नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंकु पराशर है और मैं एज अ फिल्म मेकर एंड स्क्रीन राइटर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने स्क्रीन प्ले राइटिंग के 10 स्ट्रक्चर्स के बारे में बात किया था और मैंने आपको बोला था कि मैं हर एक स्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं समझ पाया हूँ या जो मैं सीख पाया हूँ, तो आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आज का अपना टॉपिक है सर्कुलर स्ट्रक्चर, गोलाकार संरचना या वृत्तीयकार संरचना जिसे हिंदी में कह सकते हैं। तो पहले मैं आपको संरचना क्या होता है उसके बारे में एक छोटा सा क्लू देता हूं। जैसे कि हर एक कहानी, हर एक फिल्म 3 पॉइंट पे चलती है। हर एक स्टोरी के 3 स्पेशल पॉइंट्स होते हैं जिसे हम 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो दुनिया की जितनी भी कहानियां हैं वो 3 एक्ट पे चलती है। या स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर जो फिल्मों का है या जो कहानियों का है उसमें 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 पॉइंट है फिल्म का स्टार्ट, फिल्म का मध्यम भाग और फिल्म का अंत। कहीं ना कहीं से एक फिल्म या एक कहानी शुरू होती है, आगे की तरफ बढ़ते हुए मीडियम पॉइंट में जाती है, मध्यम भाग में जाती है जहाँ पे बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट एवरीथिंग सब कुछ आता है, और वहां से आगे बढ़ते हुए क्लाइमेक्स की तरफ जाते हुए एंड की तरफ जाती है। तो कहानी के आरंभ और अंत को जोड़ने के लिए हमें संरचना की जरूरत पड़ती है, हमें एक ढांचा की जरूरत पड़ती है या हमें एक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो संरचना उस ढांचे को कहते हैं जो कहानी में घटने वाली घटना के सीक्वेंस को जोड़ करके एक सीन बनाती है, और बहुत सारे सीन मिल करके एक फिल्म बनाते हैं जिसे देखकर हम और आप एंजॉय करते हैं, थिएटर तक जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आज का अपना जो स्ट्रक्चर है या जो संरचना जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सर्कुलर स्ट्रक्चर या गोलाकार संरचना। तो गोलाकार संरचना के नाम से ही आप समझ गए होंगे कोई गोल तरीके की चीज़ के बारे में बात की जाएगी, मतलब कि जीरो जैसी कोई चीज़ होगी या गेंद जैसी कोई चीज़ हो सकती है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिस पे पूरी स्क्रीन प्ले राइटिंग डिपेंड होगी। तो सर्कुलर स्ट्रक्चर के स्क्रीन प्ले को समझने के लिए हमें जीरो को समझना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे होता ये है सर्कुलर स्ट्रक्चर की स्टोरी में, जहाँ से फिल्म शुरू होती है या जहाँ से कहानी शुरू होती है गोल घूमती हुई फिर वहीं पे पहुँच करके ख़त्म हो जाती है। मतलब कि स्टार्ट और फिल्म का एंड एक ही पॉइंट होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कहानी में घटने वाली घटना, पहली घटना या शुरुआत की जो घटना है वहाँ से कहानी आगे की तरफ बढ़ती है और उसी घटना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हुई उसी स्टार्ट या उसी शुरुआत के घटना की तरफ बढ़ती हुई मीडियम तक जाती है, फिर मीडियम से आगे की तरफ बढ़ती हुई क्लाइमेक्स की तरफ जाती है और क्लाइमेक्स के एंड में उसी शुरुआत की घटना पे पहुंच करके ख़त्म हो जाती है। ये थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है लेकिन क्या करेंगे ये ऐसी ही संरचना है तो इस पे हम ऐसे ही बात कर सकते हैं, है ना। तो अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक फिल्म का पहला दृश्य या पहला शॉट या पहला सीन ही उस फिल्म का लास्ट दृश्य या लास्ट शॉट या लास्ट सीन होगा, है ना। इसको मैं आपको एक मॉर्बियस स्ट्रिप करके एक फिजिक्स का टर्म है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मॉर्बियस स्ट्रिप में क्या होता है कि शुरुआत और अंत एक ही जगह होता है। अब जहाँ से कहानी या जहाँ से मॉर्बियस स्ट्रिप का शुरुआती जो पॉइंट है वहाँ से एक बॉल आगे की तरफ बढ़ती हुई फिर वहीं जा करके पहुँच जाती है और वो ऐसी चलते रहती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो शुरुआत है वही अंत है और जो अंत है वही शुरुआत है इस स्टोरी और स्क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर में।
अब आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हीरो अपने घर से निकला और वो बाहर गया, उसने बहुत सारा कारनामा किया और फिर वो लौट करके लास्ट में अपने घर पे ही आया, है ना। तो इस तरीके से जहाँ से वो चला था उसको वहीं, उसका लक्ष्य भी वहीं पहुँचने का था, ठीक है। इस चीज़ को हम और अच्छे से समझने के लिए कुछ फिल्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने एक फ़िल्म सेलेक्ट किया हुआ है जिस फिल्म का नाम है 12 मंकी, जिसके राइटर हैं क्रिस मार्क, डेविस वेब पीपल और जेनेट पीपल। यह फिल्म जो है क्रिस मार्क की ही एक शॉर्ट फिल्म का एडाप्टेशन है जिसका नाम है ला ज़ेटी। और 12 मंकी जो फिल्म है इसमें ब्रैड पिट ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने एक पागल का कैरेक्टर निभाया है और बहुत ही मार्वलस और ग्रेट काम है उनका। वो फिल्म देख सकते हैं आप, देख करके आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको देखना ही चाहिए। तो उस फिल्म की कहानी ऐसी है, उसके डायरेक्टर हैं टेरी गिलियम। तो उस फिल्म में दिखाया गया है कि दुनिया, एक वायरस के चलते दुनिया ख़त्म हो चुकी है और कुछ लोग बचे हुए हैं जो ज़मीन के अंदर रह रहे हैं। तो उनमें से एक आदमी को सेलेक्ट किया जाता है, वो वायरस जहाँ से फैला है या वो जो घटना हुई है उस घटना के बारे में पता लगाने के लिए। अब फिल्म जो शुरू होती है एक एयरपोर्ट से शुरू होती है। वहाँ पे दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट जो एक बायोलॉजिकल सैंपल लेकर के जा रहा है और वो चाहता है कि दुनिया को ख़त्म करना उस वायरस के माध्यम से। उसने सैंपल, बायोलॉजिकल सैंपल में उसने वायरस डाला हुआ है, तो उस वायरस के माध्यम से वो दुनिया को ख़त्म करना चाहता है। और एयरपोर्ट पे वो अलग अलग जगह के फ़्लाइट्स लेने के लिए पहुंचा हुआ है। अपना हीरो भी वहीं पहुंचता है और वहां पहुंचकर उसको मारने की कोशिश करता है। ये फिल्म का शुरुआत का पहला शॉट या पहला सीन है। अब जो फ्यूचर का हीरो है वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है और पास्ट में उस आदमी को ढूंढता हुआ पूरी फिल्म में, और उस वायरस के फैलने का कारण या जो भी मेन मुद्दा रहा है उसको जानते हुए उसी जगह पे पहुंचता है जहाँ से वायरस फैला है और वहाँ पहुंचकर वो साइंटिस्ट को मारने की कोशिश करता है। ये सेम वही जगह है, ये सेम वही एयरपोर्ट है और ये सेम वही दृश्य हैं जो फिल्म के स्टार्ट में दिखाया गया है। वहाँ पे उस साइंटिस्ट को मारने के क्रम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और एयरपोर्ट अथॉरिटी अपने हीरो को गोली मार देती है। अब आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी और बहुत लाजवाब फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। तो इस कहानी का जो मेन मुद्दा है, इस फिल्म का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि एक कहानी जो एयरपोर्ट से शुरू हुई, एक वायरस के फैलने के कॉन्स्पिरेसी से, और वहीं पे आके ख़त्म हो गई क्योंकि जो फैलाने वाला था उसको जानने के लिए जो हीरो फ्यूचर से आया वो फाइनली वहीं जाकर पहुंचा जहां से वो वायरस फैला है, मतलब उसी एयरपोर्ट के उसी जगह पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कहानी जहाँ से शुरू हुई है घूमते घुमाते टर्न एंड ट्विस्ट लेते हुए उसी जगह पहुंच करके ख़त्म होती है। अब ये फिल्म देखकर आप समझ सकते हैं कि इसके आगे क्या हुआ, वायरस फैला, रुका, जो भी है। और इसी के साथ मैं अब ये ब्लॉग ख़त्म करना चाहूँगा और मैं एक चीज़ और आपको शेयर करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरीके की मैं और 3 फिल्मों के नाम आपको बताऊँगा। इन फिल्मों को आपको देखना चाहिए, बहुत अच्छी फिल्में हैं। तो ये फिल्में देखकर आप सर्कुलर स्ट्रक्चर की जो भी स्क्रीन प्ले राइटिंग का बेस्ट वे है अच्छे तरीके से समझ और सीख पाएंगे। तो इसमें दूसरी फिल्म है लॉस्ट हाईवे। ये बहुत ही नॉन सीरियल फिल्म मेकर डेविड लिंच की फिल्म है, ये तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। दूसरी फिल्म है ट्रायंगल, ये भी बहुत अच्छी फिल्म है। ये वैसी मियामी की फिल्म है जहाँ पे एक जहाज़ पे एक लड़की फंसी हुई है, उसे कुछ लोग मारना चाहते हैं। तो बड़ा टर्निंग ट्विस्ट है इस फिल्म में। इस फिल्म को भी देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर स्मिथ। और तीसरी फिल्म जो है वो है गॉन गर्ल। आई थिंक आपने देखी होगी क्योंकि डेविड फिंच तो फेमस डायरेक्टर हैं, सब लोगों ने उनको देखा हुआ है। तो ये और 3 फिल्में हैं, इनको आप प्लीज़ देखिए और सर्कुलर स्ट्रक्चर स्क्रीन प्ले के बारे में और अच्छे समझने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास या कोई भी
बात करने का अगर मन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा आईडी है @अंकु पराशर फिल्म, और मेरे से आप बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे। तो इसी के साथ मैं अपना ये ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, और जाते जाते मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरी भी एक शॉर्ट फिल्म है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, जिसका नाम है नेशन कॉल। उसको प्लीज़ एक बार आप देखें और अपना राय शेयर करें, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्ते।